अभी अभी दुनिया कोरोना से संभली है, कोरोना वायरस से संभली है और अभी आ गया है नया खतरा मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स को WHO ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन अभी भी लोगों में संभ्रम है कि क्या है मंकी पॉक्स, क्या होते हैं इसके लक्षण और कैसे होता है ये, इसका प्रादुर्भाव कैसे होता है, इसका स्प्रेड कैसे होता है। तो चलिए क्विकली इस छोटे सी वीडियो में जानते हैं मंकी पॉक्स की महत्वपूर्ण जानकारी। मंकी पॉक्स एक पॉक्स वायरस यानी कि एक वायरल बीमारी है और जनरली ये जानवरों से, जूनोटिक बीमारी कहा जाता है इसे, जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी यानी जूनोटिक बीमारी। तो ये मंकी से या बंदरों से इंसानों पर आई है ऐसा पाया गया है। सबसे ज्यादा केसेस इसके भारत से बाहर ही मिले हैं, मतलब ब्रिटेन में 70 केसेस मिले हैं, भारत में अभी कुछ 1 या 2 केसेस मिले हैं और एक पहला मृत्यु मंकी पॉक्स से अभी जस्ट डिक्लेयर हुआ है। तो कैसे शुरुआत होते हैं इसके लक्षण? जब भी कांटेक्ट में आता है व्यक्ति इस मंकी पॉक्स के वायरस के 1 से 3 हफ्तों में लक्षण बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लक्षण आते हैं सबसे पहले कि साधारण बुखार से तेज बुखार तक, उसके बाद बॉडी में, शरीर पर रैश आ जाती है जिसे चकत्ते कहा जाता है। ये सिंपल रैश हो सकती है या फिर पिंपल की तरह हो सकता है या फिर ब्लिस्टर्स बन सकते हैं जिसमें पानी भरा हुआ हो, या इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें पस भी बन सकता है। जनरली ये ब्लिस्टर शरीर के निचले भागों में ज्यादा आते हैं, जेनिटल्स के आजू बाजू में ज्यादा आते हैं या गुदा द्वार के आजू बाजू में ज्यादा आते हैं, लेकिन ये चेहरे पर, हाथों पर, ये कहीं पर भी आ सकते हैं। तो अगर किसी को भी बुखार या किसी तरह के चकत्ते या रैशेस दिखती है तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इसके साथ जैसा किसी भी बीमारी में होता है हाथ पांव दर्द, सर दर्द होना, ये आमतौर पर पाया जाता है। साथ ही में जैसे बुखार के साथ गले में कहीं गठाने आना या काख में, बगल में गठाने आना होता है, ये लिम्फ नोड्स का स्वेलिंग, लिम्फेडेनोपैथी भी अक्सर इस वायरस में पाया जाता है। साथ में थोड़ी कमजोरी, कभी कभी जी मिचलाहट या एक आध बार उल्टी इसके लक्षण हो सकते हैं। ये होगी लक्षणों की बात। अब इसके बारे में पता कैसे चलेगा? देखिए, इसके बारे में अभी कोई भी फिक्स्ड टेस्ट नहीं आई है। तो सबसे पहले अगर वायरस है, आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। डॉक्टर्स कुछ उसके करीबी टेस्ट करेंगे जिससे वायरल बीमारी का अंदाजा लग सकता है और उसका इलाज सीधा शुरू कर देंगे। अब आगे चलते हैं कि ये स्प्रेड कैसे होता है, ये बढ़ता कैसे है। ये बढ़ता है जनरली एक तो टच से सबसे ज्यादा प्रादुर्भाव होता है इसका। तो अगर किसी को मंकी पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली उसे आपको टच नहीं करना है, लेकिन वो व्यक्ति ने जहां टच किया वहां भी आपने टच कर दिया तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सपोज किसी व्यक्ति, कोई आप एयरपोर्ट पे गए हो, कोई व्यक्ति है जिसे मंकी पॉक्स वायरस है और वहां पे उसने कुछ जगह पर टच किया हो, वहां पर आप जाकर टच करते हैं तो आपको वायरस हो सकता है। ये सबसे बड़ा खतरा है। अगर मंकी पॉक्स वायरस का कोई ड्रेस से, बेडशीट से, टॉवेल से इसके कांटेक्ट में आते हैं तो भी इस तरह का खतरा बना रहता है। सो इस तरह का खतरा बना रहता है। और जैसे कि मैंने बताया कि टच से स्प्रेड होता है तो आपको आगे इसका इंटीमेट कॉन्टैक्ट, इंटीमेट टच से भी दूर रहना होगा, यानी कि किसिंग, हगिंग, सेक्स, एनल सेक्स या किसी भी तरह का इंटीमेट कॉन्टैक्ट से बचना जरूरी है। अगर इंटीमेट कांटेक्ट किया जाए तो ये स्प्रेड हो सकता है। साथ में आप किसी होटल में जाते हैं कि और कहाँ ऐसे जगह रहते हैं जहाँ मंकी पॉक्स वाला व्यक्ति रहा हो और वहां पे उसने टच किया हो, वो बेडशीट को टच किया हो और वो चेंज नहीं हुई हो, वो डोर के नॉब को टच किया हो और उसे साफ नहीं किया गया हो, तो भी खतरा बना रहता है। ये जानना जरूरी है। इसलिए जब तक जरूरी नहीं है तब तक ट्रैवलिंग ना कीजिएगा, क्योंकि टच किसी भी तरह का हो, मंकी पॉक्स वायरस स्प्रेड हो सकता है। तीसरा जो माध्यम है जिससे स्प्रेड होता है वो है आपके नेजल या रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस, यानी कि कोई छींकता है, कोई खांसता है तो हवा में इसका एरोसोल के रूप में ये वायरस हवा में फैल सकता है और वो स्प्रेड हो सकता है। इसलिए ये भी सवाल आ रहा है कि हमें फिर से मास्क वाली दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। देखिए, अगर मंकी पॉक्स तेजी से फैलता है तो मास्क वाली दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। इनफैक्ट काफी जगह मास्क वाले रूल्स एंड रेगुलेशन लागू कर दिए गए, यानी कि मास्क कंपलसरी होना शुरू हो गया है। अब चलिए बात करते हैं तुरंत में ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि जानते हैं ये वायरल बीमारी है, कोरोना वायरस भी वायरस बीमारी थी। सो वायरस के लिए वैसे देखा जाए तो कोई इलाज नहीं है। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स दिए जा सकते हैं और स्टेरॉइड दिए जा सकते हैं
और अगर बुखार और दर्द ज्यादा है तो एंटी इन्फ्लेमेटरीज या एंटी पायरेटिक मेडिसिन दी जा सकती है। लेकिन जो भी है आपको तुरंत में डॉक्टर से मिलकर ही इलाज करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ही अपने आप एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी पायरेटिक ले रहे हैं और बोलेंगे कि आपको वीडियो पे पता चला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि आपका सही इलाज हो सके, आपका जल्दी इलाज हो सके। उससे भी जरूरी बात है कि आपका अगर डायग्नोसिस सही समय पर होता है तो आपके द्वारा वो और लोगों को नहीं फैलेगा। और लोग कौन होते हैं? ये आप ही के लोग होते हैं, आप ही के करीबी लोग होते हैं। तो जल्दी से डायग्नोसिस हो जाए तो आप अपने करीबी लोगों को मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन से बचा सकते हो। सो अलर्ट रहिएगा, सचेत रहिएगा और जब भी जरूरी है मास्क का इस्तेमाल शुरू कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि और आपको न्यूज में पता चलता है कि भारत में ये बढ़ रहा है तो आपके प्रिकॉशंस ये एकमात्र कुंजी है मंकी पॉक्स को रोकने का। सो बी अलर्ट एंड बी रेडी to face the challenge of monkeypox.